का काम हमें सबको मिलके करना है और ये वक्त है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम जहाँ जिस पोजीशन में है फिर मैं समझता हूँ कि हम इतना पीछे चले जाएंगे कि जो अजीबोगरीब कुव्वतें हैं वो अभी भी हमारे ऊपर अजीबोगरीब निगाह से देख रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे और आज हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बन जाए और पाकिस्तान भी वो पाकिस्तानी बने जिनको देख के दुनिया हिले और क़ुव्वत के साथ अपना झंडा लेकर बाहर निकलें। और मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा ये मुल्क दोबारा फिर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। देखिए जी, बात यह है कि मेरी पार्टी का मेन जो मकसद है वो है इस मुल्क के अंदर पीस, अमन। उसके बाद मेरी पार्टी का नंबर 2 जो मकसद है वो ये है कि इस मुल्क को से बेरोज़गारी, जितनी बेरोज़गारी इस मुल्क के अंदर से वो ख़त्म करना। उसके बाद मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी या बरूनी जितने भी मामलात हैं वो दुरुस्त करें। तजारती जो मामलात हैं वो दुरुस्त होने चाहिए और जितनी हमारे इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद है वो खुलनी चाहिए। और उसके बाद आखिरी पैगाम यह है कि हमारे इस मुल्क में जितने भी चैम्बर हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त है जब किसी मुल्क में जाएं और जाकर जो बात करें वो बराबरी की सतह पे करें। जितना मेरी ये चैम्बर से मेरी दरख्वास्त है, जितने भी इस मुल्क के अंदर चैम्बर हैं, जहाँ अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए जाएँ बराबरी की बुनियाद पे बात करें। अगर आप समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क में किसी मुल्क की इंपोर्ट अगर होती है, तकरीबन अगर 100 कंटेनर अगर हमारे इस मुल्क में किसी मुल्क से इंपोर्ट होता है तो कम से कम 100 कंटेनर हमारा भी इस मुल्क की प्रोडक्ट बनी हुई जो दूसरे मुल्कों में जानी चाहिए, ताकि हमारा बराबरी की बुनियाद और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और ये अमन पार्टी की भी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है जो मेरे ये आवाज़ सुनेंगे हुकूमती लोग जितने भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में हैं, मेरी आवाज़ सुनेंगे या आने वाले जो लोग हैं या मैं आऊँ या ना आऊँ असम्बली में जो आए, मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त है कि कोशिश करें। हमारे मुल्क के हालात उस वक्त ठीक हो सकते हैं जब हम पड़ोसी मुल्कों के साथ बराबर के तल्लुकात हमारे हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबरी की बुनियाद पे हो और उसके बाद जितनी भी बंद इंडस्ट्री ये खुलें ताकि हमारी प्रोडक्ट भी बाहर जाए, लोगों को रोज़गार मिले। जब तक इस मुल्क की 16 करोड़ 17 करोड़ अवाम ये बेरोज़गारी की इस लानत से निजात नहीं पाएगी तो ये कौम खुशहाल नहीं होएगी, तो ये मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। देखिए जी, बात ये है कि मैं आपको बता दूं, दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल जो है ये सियासी जमात नहीं है। ये दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनी है जिसमें बहुत सारी सियासी पार्टियाँ और गैर सियासी पार्टियाँ, मजहबी पार्टियाँ जिसमें शामिल हैं, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान में आपने देखा अमेरिका इस वक्त ड्रोन हमले कर रहा है, ड्रोन हमले अमेरिका कर रहा है। उसके बाद नेटो सप्लाई जो है वो उसकी बहाली की बातें हो रही हैं और दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल ने सिर्फ इन 2 पॉइंट के ऊपर तमाम लोगों को इकट्ठा किया और पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले, जलसे किए और पाकिस्तान की हुकूमत को ये बताया कि इस वक्त पूरे मुल्क के जितने भी सियासी जमातें हैं या हुकूमत में जितने लोग हैं, अमेरिका की जितनी भी सपोर्ट या जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, नेटो सप्लाई जितनी हो रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर आके वो हमले कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो मजहबी और दीनी या सियासी जमातें जो शामिल है, दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल एक प्लेटफार्म बनाया है। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत हिम्मत है इनकी कि इस हालात में उन्होंने अपने बाहर निकले और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। और दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर सियासी जमात है और इसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरे नंबर पे सिर्फ इसका मकसद ये है ड्रोन हमले और नेटो सप्लाई को बंद कराना।
और कोई मकसद नहीं है इसका। और इस झंडे के ऊपर दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल जो है वो ये काम कर रही है। हाँ, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा मुमकिन भी हो सकता है और ऐसा ना भी हो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो है ये इन्होंने आपस में बैसाखे जमहूरियत कोऑर्डिनेशन करके ये अपने 4 साल गुजार दिए हैं। और आइंदा आने वाला भी हालात कुछ कहा नहीं जा सकता। सियासत में ये होता रहता है, एक दूसरे से हाथ कभी मिलाना पड़ता है, कभी हाथ खींचना पड़ता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ये अपने धड़े कुछ और बना ले और ये पार्टी अपने धड़े कुछ और बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर किसी न किसी पॉइंट या एजेंडे पे ये इकट्ठे भी हो जाए। ये कुछ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए या सियासी मफादात के लिए कुछ लोग बहुत कुछ कर ले। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का आना कोई गलत भी नहीं था। अगर कोई आदमी कोई बड़ा एक प्रोग्राम कराता है, जलसा कराता है या कोई भी फंक्शन होता है किसी किस्म का, अगर किसी बड़े आदमी को एज ए चीफ गेस्ट अगर बुलाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सियासी तौर पे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आवाम के साथ मजाक किया जाए तो ये अफसोस है। बिल्कुल प्रोग्राम है जी, छोटे सूबे हमारी जान है, ये हमारे जिस्म के हिस्से हैं सारे, ऐसी बात नहीं है। इन सूबों में कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होती है या कोई जो ख़बर उल्टी सीधी पढ़ते हैं तो हमें दिली अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है कि ऐसे महसूस होता है जहाँ वहाँ कोई हालात ऐसे ख़राब हुए हैं तो उसकी, जैसे हमारा जिस्म है तो जैसे हम जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द होती है या सुई भी कोई चुभती है तो उसकी भी तकलीफ़ होती है, इस तरह हमें भी तकलीफ़ होती है। बलूचिस्तान में मैं गया हूँ, बहुत सारी जगह पे गया हूँ, वहाँ जलसे भी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हमने, और बिल्कुल उनको हमने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हम जो है वो आप भाई हैं हमारे, हम कभी भी भाई एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। छोटे मोटे मामला तो घर में भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि बलोची जो है वो हमसे लैदा हो सकें या सोच सकें। जो गलत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उनको मुंह की पड़ेगी। और बलोची सच्चे पाकिस्तानी है, अच्छे लोग हैं और फिर हमारी पार्टी के पास बड़े अच्छे मंसूबे हैं। बलूचिस्तान को एक अच्छा बलूचिस्तान मॉडल सूबा बनाने का भी प्लान है, फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर से बेरोज़गारी ख़त्म करने का भी प्लान है, तो इस तरह के साफ़ पानी का भी प्लान है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे पास हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो हम मिलजुल के अपने भाइयों के साथ काम करेंगे। जी, ऐसा है कि नए सूबे बनने में कोई हर्ज नहीं है। नए सूबे बनने से बल्कि अच्छा भी होता है कि ज़िम्मेदारियाँ भी बांटी जाती हैं और तरक्की भी होती है और काम बहुत सारा बांटा जाता है। लेकिन नए जो सूबे बने वो मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़ुबान की बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए नए सूबे। नए सूबे ज़ुबान की बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए। नए सूबे प्रॉपर तरीके से बने, मरकज़ के थ्रू बने सूबे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पंजाबी है तो उसका सूबा पंजाब बना दें, कोई सराइकी है सूबा सराइकी बना दें, अगर कोई पटवारी है सूबा पटवारी बना दें, अगर कोई माजर है तो सूबा माजर बना दें। तो ये सूबे इस तरह नहीं बनने चाहिए। ईद के मौके पे अपने पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज दूंगा कि आप ईद के इस महीने में रमज़ान शरीफ का जो पूरा महीना बाबरकत महीना गुजरा है, इसमें आपने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी और आपने बहुत सारे लोगों ने, जिन मैंने देखा अल्लाह के फजल से लोगों को बड़े इफ्तारियाँ भी कराई, सैरियाँ भी कराई, लोगों में खिदमत का बहुत जज्बा है। ऐसा काम शुरू हो चुका है जो कि कभी किसी टाइम पे सऊदी अरब देखा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। पर यही कहूँगा कि अपने गिरदोनमा का ख्याल करें कि जो लोग इस वक्त ईद मनाने के पोजीशन में नहीं है, ताकि आप अपनी खुशियों में उनको अपने साथ शामिल करें, ताकि वो भी आपके साथ मिल के ईद की खुशियाँ मना सके। और ऐसे लोग भी देखें कि जिनके पास गिरदोनमा देखें, जिनके खाने के लिए कुछ नहीं है, कम अज़ कम उनका भी ख्याल रखें ताकि वो भी अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकें। और फिर ये कहूँगा, ये वतन हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसको हमने बचाना है, हमने संभालना है और आपने संभालना है। आप लोग कोशिश करें कि ये पाकिस्तान की अज़मत, पाकिस्तान का वक़ार
इधर भी बनाएं और दुनिया में भी इसका तासर ऐसा दें कि मुल्क पाकिस्तान जो है वाकई पाकिस्तान मुल्क है, जो कि पाकिस्तान उलमा मुसलमान की जो नुमाइंदगी करने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान है। तो मैं यही कहूँगा कि दुआ करें कि हम सब मिलजुल कर इस वक्त पाकिस्तान को बचाएं ज़ालिमों से, और जो गलत लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में हैं, हम कोशिश करेंगे उनके गलत इरादे जो है वो तर्क करें, ताकि एक सच्चे पाकिस्तानी बन के सामने आएँ, ताकि मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। बहुत